हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा, उसके ऊपर ये रीडिंग होगी जो कि टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव होगी। रिगार्डलेस आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही है, आपका लव रिलेशनशिप कैसा चल रहा है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। सो कीप एन ओपन माइंड। एज आई सेड, ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव है, तो आपने मैसेजेस वही लेने हैं जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए। टैरो में जो मैसेजेस आए हैं सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं कर देने और इनकी बेसिस पर कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना है। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, तो और साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी है। आज वहाँ पे भी मैंने रीडिंग अपलोड की है, आप उसको भी जाकर देख सकते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और जनाब बस आप सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, डिटेल रीडिंग भी ले सकते हैं। तो देखते हैं कि व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा। व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू। व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू। 7 of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. 10 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. The Emperor, Aries. फिर वही बात आ जाएगी कि आप सिर्फ मैरिड लोगों की रीडिंग करती हैं। मैं नहीं करती। आप लोग रिलेशनशिप मैरिड पर्सन के साथ है आपका बट हर किसी के साथ नहीं जाएगी। इमेज में जो चीज़ आती है मैं वही बताती हूँ। मे बी आपके पर्सन जो है वो एक सिंगल पेरेंट हैं, 2 बच्चे हैं उनके, और आपके बॉस हो सकते हैं। 8 of Pentacles, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है। 7, 8 and 10, 9 की कमी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न साइन मैंने बता दिए। आपके पर्सन की एक्टिविटीज़ या आपके पर्सन की एनर्जी जो फिलहाल आ रही है, ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत लाइफ में ना इनके मामलात हैं। इनकी लाइफ में रिलेशनशिप तो है ही है, साथ में दूसरी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो प्रायोरिटी पर हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप इनको कोई चीज़ की कमिटमेंट का या किसी भी चीज़ का कहते होंगे तो ये बहुत सारी बातें ऐसी बताते होंगे कि जैसे अभी तो ये करना है, अभी तो वो करना है, अभी तो मेरी जिम्मेदारियां हैं, अभी तो ये काम है, अभी वो काम है। मैच्योर एज पर्सन है, ऐसा नहीं है कि नन्हे चूचे काके हैं। एक बात, और ये अपनी लाइफ के कुछ बेसिक मैटर्स को फिक्स भी कर रहे हैं। आप इनकी बहुत सारी चीज़ों में काम आते हैं। आप इनके असिस्टेंट या ऐसे कोई कॉलीग हो सकते हैं, आप दोनों आपस में, ये सीनियर हैं, आप जूनियर हैं, थिंग्स लाइक दैट। इनको जब कभी भी कोई पुश करता होगा कि भाई डू समथिंग अबाउट योर रिलेशनशिप, तो ये इसमें बहुत सारी एक्सक्यूज़ेस के तौर पे पेश करते होंगे कि यार अभी तो ज़िंदगी में ये बाकी है, अभी तो ये करना है, अभी तो वो करना है, मैं किसकी तरफ जाऊँ, मुझे तो लगता है ये भी चीज़ ठीक है, अभी ये कर लूँ, अभी प्रॉपर्टी ले लूँ, अभी इन्वेस्टमेंट कर लूँ, अभी घर सेट कर दूँ, अभी ये कर दूँ। तो ओवरवेलम हो जाते हैं अपनी चीज़ों से विद द 7 of Cups एंड देन 10 of Wands। जिम्मेदारियाँ बहुत सारी हैं। मुझे बहुत हद तक ऐसा लग रहा है या तो ये अपने इंडिपेंडेंट लाइफस्टाइल स्टैब्लिश करना चाहते हैं, एक न्यूक्लियर घर में रहना चाहते हैं, क्योंकि ये बंदा बिल्कुल सारा सामान ताम तोबड़ा लेकर एक घर की तरफ जा रहा है। बहुत ही ऊंचाई में एक पेंट हाउस टाइप चीज़ नहीं होती, उस तरफ जा रहा है। या तो कि न्यूक्लियर फॉर्म में जाना चाह रहे हैं कि न्यूक्लियर रहें, जॉइंट फैमिली में रहेंगे तो प्रॉब्लम होगी। एंड देन हियर आर 2 बच्चास। मैं इसलिए कह रही थी कि आप लोग मैरिड, अगर किसी मैरिड पर्सन से आप डील कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं 2 बच्चे हैं, इन्होंने किसी की कस्टडी ली हुई है। तो इनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा, उसी चीज़ में शायद आप इनका इंतज़ार भी कर रहे हैं। आप हर दफ़ा बहुत सारी चीज़ों को सेट करते हैं, नीट करते हैं, क्लीन करते हैं, फिर फिक्स करते हैं, फिर दोबारा से एक किक स्टार्ट होता है। तो बहुत सारी चीज़ें रिलेशनशिप में ऐसी हैं जो कि बार बार मेंडिंग और फिक्सिंग डिमांड करती हैं, और आप करते भी हैं। आपने शायद अपने आप को अवेलेबल या प्रोवाइड ही ऐसा किया हुआ है। विद द एम्परर ये थोड़े से ज़िद्दी भी हैं, और इनको ये भी है कि कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर शायद इनकी कमिटमेंट का पार्ट ये नहीं था कि ये शादी भी करेंगे, या जो भी मामला आप दोनों के दरमियान जिस तरह का भी सेट हुआ है,
आजकल तो कुछ ज़्यादा ही सीरियस नज़र आ रहे हैं। आजकल इनका फोकस सिर्फ दूसरी तरफ ही है, ये जो बच्चे हैं इनकी तरफ है या वैसे काम के किसी और मामले की तरफ है। इतना ज़्यादा ये फोकस नज़र नहीं होते हुए नज़र आ रहे, इतना ज़्यादा इनको नहीं लग रहा कि जो है ध्यान दिया जाए। आप जो है वो हो सकता है इन्होंने आपको कुछ बातें बोल दी हों, अब आप उन बातों पे दोबारा लग गए हों कि उनको फिक्स करना चाहिए, उनको सेट करना चाहिए, और ये अपने मज़े से आपको कह सुनकर किसी बात को ज़िद पकड़ के जो है ना ये बैठे हुए हैं। कोई बात की परेशानियां हैं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कुछ ऐसे लोड हैं जो शायद इनके फेवर के नहीं हैं। ऐसी जिम्मेदारियां भी हैं जो ये नहीं उठाना चाहते लेकिन फिर भी उसका पार्ट है। जो चीज़ें खुशी खुशी करना चाहते हैं उनको तो एक्सेप्ट किया हुआ है, और जो चीज़ें खुशी खुशी नहीं करना चाहते उनको आपकी तरफ डाला हुआ है, और फिर वहाँ पर आपके साथ इनकी जो भी चपखलिश हो जाती है वो एक अलग मैटर है। कभी भी आप भी इनसे कुछ पूछते होंगे तो इनको लगता होगा कि हाँ लेट मी डिसाइड, हाँ गिव मी सम टाइम, हाँ अच्छा मैं देखता हूँ, हाँ अच्छा मैं करती हूँ, मतलब इस तरह का मामला चलता होगा। तो नेक्स्ट एक्शन में जो इनकी एनर्जी नज़र आ रही है वो एक रिलेशनशिप जो है ना वो कुछ है ही इस नौइयत का कि जिसमें आप किसी को पकड़ के फोर्स नहीं कर सकते कि भाई मुझे क्लोजर दो। ये शायद आपकी अपनी विल पे भी है कि इस तरह ही है तो इस तरह ही ठीक, क्योंकि मिजाज के हिसाब से काफ़ी सीरियस नज़र आ रहे हैं, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का आलम है वो कुछ इस तरह है कि आदमी ये कह नहीं सकता कि आपको जो है ना वो मुझे टाइम देना चाहिए। जिम्मेदारियाँ और वर्कलोड या कुछ मामलात ऐसे हैं जिनको कोई और नहीं संभाल सकता, और हमेशा वो मामलात और वो हालात और वो एक्सक्यूज़ेस जो है ना वो जीत जाती हैं। ठीक है, तो इनको क्लैरिफाई करते हैं, उसके बाद हम देखेंगे इनके नेक्स्ट एक्शन में आपके लिए क्या है। 7 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है, 7 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है, 2 ऑफ वॉन्ड्स, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, दूर हैं आप दोनों, और डिसीजन मेकिंग है। क्लोजर हमेशा इस तरह होता है कि जब आप इनको जब कभी भी कोई बात कह देते हैं कि भाई डू समथिंग, तो ये आपको बताते हैं कि भाई सब कुछ रेडी है, सब कुछ रेडी है, बस या तो मेरे आने का इंतज़ार करो या फिर बस इस चीज़ का इंतज़ार करो। तो ये 7 ऑफ कप्स का जो इतना ओवरवेलमिंग इनका ऑप्शन है कि डिसीजन मेकिंग में कुछ है, डिसीजन इनकी तरफ से बना हुआ है, एक्शन नहीं हुआ हुआ। ठीक है, 2 ऑफ वॉन्ड्स और एक्शन नहीं हुआ हुआ, उसकी एक्सक्यूजेस के लिए इनके पास ये 7 ऑफ वॉन्ड्स है। 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, पेज ऑफ वॉन्ड्स, वॉन्ड्स को वॉन्ड्स ही डील कर रहा है। ये दुनिया के तमाम मामलात में बहुत सेंसिबल बिहेव करते हैं सिवाय आपको लेकर। आपको लेकर ये बिल्कुल ऐसे हो जाते होंगे कि क्या ज़रूरी है कि ऐसा ही कुछ हो, ऐसे भी तो ठीक है सब कुछ, वैसे भी तो सही है नॉर्मल, और क्या चाहिए तुमको, मतलब क्या हो जाएगा अगर ऐसा ना हो। बिल्कुल ऐसे नादान के जैसे, पता ही नहीं है कि रिलेशनशिप को जाना कहाँ चाहिए। तो वैसे जो जिम्मेदारियां हैं वो इतनी मैच्योरिटी से बिहेव की जा रही हैं, हैंडल की जा रही हैं, और जो आपका मामला है वैसे तो ये हर वक्त दूसरी चीज़ें करने के लिए हर वक्त तैयार है विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स। नया स्टार्ट करो, कुछ नया स्पार्क होना चाहिए, रिश्ता ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। लेकिन जो अगर मैं ये कहूँ कि ये आपको सीरियसली नहीं लेते तो ये गलत नहीं होगा। ठीक है, मतलब आपकी क्लोजर की डिमांड हो। सही, एम्परर की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है, किस मकसद के लिए यहाँ एम्परर आया है, 2 ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसीज। ये इस बात को तो बिल्कुल भी डिनाई नहीं करते कि आप हैं। ठीक है, इन्होंने अगर आपसे अफेयर चलाया है और अफेयर चलाकर इन्होंने आपको ये बात बावर करवाई है कि आप यू आर द ओनली वन, आप ही हैं, और मैं आपके साथ फलाना ढमक करने को तैयार हूँ, मैं आपके साथ आगे ज़िंदगी में ये कर, शुरू में इन्होंने बड़ी ऐसी बातें बोली हैं। और आप लोग मुझे ऐसा विद द 2 ऑफ कप्स ये यूनियन भी डिक्लेयर करता है, ये यूनियन भी बताते हैं। हो सकता है आप ऐसे लोग हों जो कि पहले थे साथ, फिर फॉर सो रीजन आप लोग अलग हो गए, फिर दोबारा से रीयूनाइट हुए, तो ऐसा है। लेकिन ये एक तरफ इस बात का भी इंडिकेशन दे रहा है कि जैसे ये एक इनका मिजाज है, हर वक्त ब्रेकअप में जाना फिर रिकनसाइल कर लेना, ब्रेकअप में जाना और रिकनसाइल कर लेना। तो जो ये इतने स्टबन हुए हुए हैं ये इस बात पर भी हैं कि जैसे आपको ये शो ये करते होंगे जब तक तुम साथ हो तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता,
और जैसे ही आप छोड़ने लगते होंगे तो ये फ़ौरन बिल्कुल रीयूनियन की तरफ चले आते होंगे। और ये तो है कि आपसे बेटर इनको कोई समझता नहीं है। आपके साथ इनको एंजॉय करना अच्छा लगता है, टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, बट बस इसी हद तक है ये, ठीक है ना। एम्परर की एनर्जी ये कंफर्मेशन डिक्लेयर कर रहा है कि आप लोग सोलमेट हैं, ठीक है, इस बात पे इनको कोई डाउट नहीं है। 8 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ क्यों आया है? कार्मिक, कार्मा, डेविल, मून कार्ड है ये, ठीक है। कमिटमेंट में आते हुए या तो इनको डर लगता है, कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज होंगे, वन एट अ टाइम इनको टास्क करना अच्छा लगता होगा, क्योंकि ये जो 10 ऑफ वॉन्ड्स है ये काफ़ी हद तक इस बात को प्रूव कर रहा है कि इनके प्लेटर में कुछ और मज़ीद पोर इन करने की जो ना गुंजाइश नहीं है। ये मज़ीद उसके अंदर कुछ और ज़्यादा जो है ना वो डाल नहीं सकते। तो विद दिस का मून कार्ड इनकी कुछ इनसिक्योरिटीज़ हैं। आपको ऑफिशियली पार्टनर डिक्लेयर करना क्योंकि ये एक्सेप्ट करवाना या लोगों के सामने ऑफिशियली आपको एज अ पार्टनर शो करवाना, मिलवाना, थोड़ा सा इनको खौफ है, डरते हैं। ये किस बात से डरते हैं आई हैव नो क्लू, क्योंकि मैंने उसके बाद का कार्ड नहीं निकाला। मे बी आप हमेशा चीज़ों को फिक्स करते आए हैं, आपने इनको बहुत सारी चीज़ों में ये श्योरिटी दी है कि आप आगे बढ़ें, आप कदम बढ़ाएं, मैं आपके साथ हूँ, मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ, और आप जिस तरीके से कहेंगे मैं उस तरीके से चीज़ों को करने के लिए तैयार हूँ। कुछ ऐसी सिचुएशन मुझे आप लोगों के लव रिलेशनशिप में लग रही है कि जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस उठ सकते हैं, बिकॉज कार्मा है तो दैट मीन्स ये कार्मिक रिलेशनशिप भी है। होता है ना, कुछ लोग मिलते हैं फिर भी छड़ जाते हैं, और फिर जब मिलते हैं तो होता है भाई मुझे कोई और भाया ही नहीं, तो भाई छोड़ा क्यों था। तो भाई छोड़ने के तो हालात बहुत सारे हो जाते हैं, कभी कभी मामलात ऐसे ही होते हैं। तो इनके अंदर वो है कि शायद इनको लोग सोशल लेवल पर बहुत ज़्यादा टॉन्ट करेंगे, कुछ ऐसी चीज़ है जो इनको हॉन्ट करती है। लेकिन 8 ऑफ पेंटिकल्स में इस बात का भी इनको पता है कि आप इनके लिए हमेशा कुछ ना कुछ करने को रेडी रहेंगे, ठीक है। तो व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू, उसमें इनकी एनर्जी तो पता चल गई। अब देखते हैं कि इनका लिटरली नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू, आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा। 9 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, द स्टार, एक्वेरियस, ओके, the Empress, Taurus, King of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Well, I'll be very honest, Magician एक बॉटम ऑफ द डेक पे आया है, Magician and 7 of Pentacles। देखिए जी, मैं कुछ चीज़ें बता दूं जो कि मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। एक तो ये साइंस मैंने आपको बता दिए। देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि आपके पर्सन आपको कोई फाइनल क्लोजर ना दे। मैंने आपको खट से बॉटम लाइन बता दी, ठीक है। क्यों? विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स आपके पर्सन बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि आप लास्ट मिनट तक लड़ने वाला पर्सन है। आप इनके लिए लास्ट मिनट तक स्टैंड करेंगे, चाहे आप अपनी फैमिली के लिए सामने करें, सोसाइटी के सामने करें, काम की जगह पर करें। काफ़ी जगहों पर आपने इनको डिफेंड करने में ये प्रूव भी कर दिया है कि यू आर इन अ रिलेशनशिप विद दिस पर्सन। आपका काम कुछ इस नौइयत का है, मे बी आपके पास इस तरह से आए हों जैसे काउंसलिंग के लिए आए, साइकोथेरेपी के लिए आए। आप आर्टिस्ट हैं तो हो सकता है मीडिया से इनका कोई ताल्लुक हो, इन्होंने आपके किसी प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट किया हुआ हो। आप मॉडल हो सकते हैं, सेलिब्रिटी हो सकते हैं, जैसे भी हो। इनको आपके साथ अफेयर में रहना बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा। इनको अच्छा लगता है कि आप अगर एज अ गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड इनके साथ हैं, और ये इसी रिलेशनशिप को मेंटेन करेंगे, ये इसी रिलेशनशिप को और इसी स्टेटस को मेंटेन करेंगे, बिकॉज इसमें इनकी टोर ज़रा ज़्यादा है। ये ट्रस्टवर्दी हैं, भरोसेमंद हैं और चार्मिंग हैं, बहुत ही फादर फिगर सपोर्ट करने वाले। एज का जो मैंने पहले कहा था वो अभी भी मुझे नज़र आ रहा है, लेकिन अगर अभी फ़िलहाल वक्त फौरी तौर पर अगर ये कहें कि आपके लिए क्या एक्शन लेंगे, तो अभी कोई एक्शन नहीं लेंगे। लेकिन इमोशंस बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हैं, जेनरोसिटी बिल्कुल भी एंड पर नहीं है।
रिलेशनशिप में अपना इनपुट डालना बिल्कुल भी नहीं है। आपको थोड़ा सा इनका साइलेंट ट्रीटमेंट इरिटेट भी करता होगा, और उस साइलेंट ट्रीटमेंट में कोई इंसल्ट नहीं होती होगी, बस खामोश हैं, चुप रहते हैं, ज़्यादा बोलते नहीं हैं, और कहीं कहीं पर बिल्कुल ऐसे डिक्लेयर कर देते होंगे कि भाई ये आपका देखने का अंदाज है, हमारे दरमियान तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आई एम जस्ट लाइक अ फादर। बिकॉज आप दोनों के दरमियान एज गैप नज़र आ रहा है। और वो जो पेज ऑफ वॉन्ड्स वाली बात मैंने कही थी ना कि इनको सभी कुछ पता होगा, लेकिन आपको लेकर ना ये थोड़े से बच्चे से बन जाते होंगे। और दूसरों के ऊपर इम्प्रेशन बिल्कुल ऐसा ही है। आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग डाउट, जो कि क्योंकि यहाँ पर जो खातून हैं वो प्रेग्नेंट नज़र आ रही हैं, तो बहुत सारे केसेस में ऐसा हो सकता है कि कोई किसी ने कंसीव कर लिया हो, एंड इवन देन इस कंसीव की टेंशन हो रही हो, और फिर आपको फाइनल क्लोजर चाहिए हो कि भाई अब तो मैंने कंसीव भी कर लिया, अब क्या होगा, विच इज़ अ वेरी बोल्ड थिंग टू हैपन। बट अभी फ़िलहाल वक्त ये नहीं होने वाला। अगर कोई ये सोच रहा है कि ये टेक्टिक काम कर जाएगा, तो आई थिंक दिस इट इज़ अ वेरी बिग रिस्क। ये तो आप ना ही करें तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो फ़िलहाल वक्त तो ये आपके साथ अपनी कंपनी को वो इन्जॉय करना चाहते हैं। फ़िलहाल तो इनको अच्छा लगता है कि आप एज अ गर्लफ्रेंड या एज अ बॉयफ्रेंड इनके साथ हैं, बिकॉज इतना डिफेंडिंग पर्सन, एक ऐसा इंसान जो कि किसी के लिए खड़ा हो जाए और वो उसके ऊपर कोई चीज़ आने ना दे, सब कुछ अपने ऊपर ले ले, ये ऐसा लग रहा है। और ये नहीं है कि ये कुछ स्केपर टाइप हैं, चेज़र हैं, रनर टाइप हैं, ऐसा नहीं है कि ये आपको छोड़ छाड़ के कहीं भाग जाएंगे। बस ये कि विद द मैजिशियन कार्ड बहुत बड़ी बात ये भी लग रही है कि जैसे ये पॉलिटिशियन हो सकते हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हो सकते हैं, और इनका इस तरीके से रिलेशनशिप रखना तो इनके लिए मसला नहीं है, लेकिन उसको ऑफिशियल करना और उसको पब्लिसाइज करना इनके लिए बहुत बड़ा मैटर है। तो ये आपको अभी भी डिले पर डालेंगे, और वो चीज़ मैं आपको इसलिए बता रही हूँ बिकॉज लास्ट में बॉटम ऑफ द डेक में आपके 7 ऑफ पेंटिकल्स और मैजिशियन आया है, विच शोज़ के अगर आप इनसे लड़ें, आप इनसे झगड़ा करें कि आपके पास कमी किस चीज़ की, आपको बताने में प्रॉब्लम क्या है, तो ये अपने बहुत से मैजिकल टूल से आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं कि अभी वेट करो, अभी नहीं हो सकता, अभी इंतज़ार करने की ज़रूरत है, अभी रुक जाओ, अभी बहुत से दूसरे मामला हैं, अगर मैं नहीं बता दिया तो ये हो जाएगा, यू नो, ऐसा होता है कुछ लोगों के साथ मामला। वो सीक्रेट रिलेशनशिप तो रखने में तो खुश होते हैं, लेकिन वो कुछ और ऑफिशियल करने में उनको जो है ना उनकी जान जा रही होती है। तो कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके इस रिश्ते में ऐसा मामला है। 7 ऑफ पेंटिकल से दोबारा आपको कोई आस उम्मीद दिलाई जाएगी, और दोबारा आपको इंतज़ार में वेटिंग गेम में आपको डाल दिया जाएगा। तो इन दैट केस इट इज़ वेरी क्लियर, वेरी वेरी क्लियर कि आपके पर्सन फ़िलहाल तो आपके लिए कोई एक्शन नहीं लेना चाह रहे, कोई एक्शन नहीं लेंगे। वो इस वजह से भी बिकॉज वो इस कॉन्टेक्स्ट में सोच ही नहीं रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में कोई एक्शन लेना चाहिए। प्रायोरिटीज़ अदर हैं, चॉइसेस दूसरी हैं, तो बहुत सारी बातें जो मैंने आपको शुरू में बताई थी, ठीक है ना। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से नो एक्शन। अच्छा, एक्शन भी कुछ लोग एक्शन सिर्फ इसी कॉन्टेक्स्ट में सोचते हैं कि क्या शादी करेंगे मुझसे, क्या शादी करेंगी मुझसे या नहीं करेंगी, मुझको लटकाया हुआ क्यों है, मुझे कुछ बताया क्यों नहीं है। ओपन कम्युनिकेशन जितनी होगी आस उतनी बनती है, आस जितनी बनती है तो फिर इंसान एक्शन डिमांड करने लगता है, एक्शन जब होने लगता है तो फिर प्रेशर बिल्डअप होता है, और प्रेशर जब बिल्डअप होता है तो या तो रिश्ता रहता है या फिर रिश्ता टूटता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से चिल करने में तो ये बिल्कुल खुश हैं, लेकिन हिल करने में इनको थोड़ा सा मसला है, ठीक है। अगर आपको मज़ीद, ये रीडिंग तो जनरल है, कलेक्टिव है, इस रीडिंग में तो नहीं नज़र आ रहा जो जनरल और कलेक्टिव्स की मैं कर रही हूँ विद सो मैनी फैक्टर्स कि आपके पर्सन जो है वो आपके लिए कोई भी एक्शन अभी फ़िलहाल लेने को तैयार नहीं है। बट समहाउ इफ़ यू फील कि मुझे कुछ इंक्वायरी करनी है और मुझे कुछ और जानना है, मुझे मालूम करना है कि क्या होगा, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। टेक बेस्ट केयर, बाय बाय।